Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक कैलकुलस। तो देखो, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट मैथमेटिक्स है। सपोज y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, ऐसा है। तो इसमें जो x है इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो y है इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब वैल्यू ऑफ y वैल्यू ऑफ x पर डिपेंड करेगा। यही मतलब है लिटरल मीनिंग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। Yes, sir. यस सर। अभी तक जो आप मैथ्स पढ़ रहे थे नॉर्मल अलजेब्रा, उसमें क्या था कि वो मैथ डिस्क्रीट नंबर को डील करता है। कैलकुलस क्या है, वो फंक्शन को डील करता है। ये जो फंक्शन है, फंक्शन का मतलब हो गया रिलेशन। तो कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल से किस तरह से रिलेटेड है वो डिपेंड करता है ये फंक्शन पर। तो पहली चीज, कैलकुलस ऐसे ही मैथमेटिक्स को डील करता है जिसमें कि डिस्क्रीट नंबर नहीं वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि अलजेब्रा डिस्क्रीट नंबर को डील करता है। तो पहली चीज, calculus deals with functions, whereas जो हम लोग अभी तक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे अलजेब्रा, वो डील करता है डिस्क्रीट नंबर को। अलजेब्रा में क्या था कि 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे। एक हुआ करता था एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीजन। तो कुछ भी आप करते हो मैथ में, वो यही 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, है ना? Yes, sir. यस सर। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाता है। अब दो डिस्क्रीट नंबर के बीच कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, वो इस सिंबल को देखकर समझते थे। ऐसा है मतलब एडिशन है, ऐसा है मतलब सब्ट्रैक्शन है, ऐसा है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा है मतलब डिवीजन है ना? यस सर। Yes, sir. तो ये चारों जो सिंबल है ना, नाम जरूरी नहीं पड़ा कभी आप लोगों को, इसको हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं। तो ये ऑपरेटर्स को देखकर समझ में आता था कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोगों को करना है दो डिस्क्रीट नंबर के बीच में। क्लियर है? तो अब हम लोग जो नया मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम कैलकुलस है,
उसमें भी कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कुछ और हैं, ठीक है। उसके अपने सिंबल्स होंगे जिसको हम लोग कैलकुलस का ऑपरेटर बोलेंगे। आई बात समझ में? यस सर। दूसरी बात, Yes, sir. बचपन में पहली बार जब कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पढ़े होगे, उस समय तुम अगर जिद करके बैठ जाते कि हमें सिखाइए कि ये जो पढ़ रहे हैं इसका क्या मतलब है, क्या यूज है, आगे कहाँ काम देगा, ये सब बताओगे तभी सीखेंगे, तो कभी नहीं सीख पाते। लेकिन सीखने के बाद अब समझ में आता है कि अगर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आता तो हम किसी काम के नहीं रहते, है ना? यस सर। Yes, sir. सर कैलकुलस में अभी आप नर्सरी के बच्चे के जैसा हो, तो अभी जो कैलकुलस आपको सिखाऊंगा इसमें बहुत ज्यादा क्यों कैसे मत करो, इसमें सिर्फ सीखो कि ये करते कैसे हैं। अभी से अगर पीछे पड़ जाओगे कि नहीं सर समझाओ कि इसका क्या यूज है, क्या फायदा है, इसका इससे क्या होता है, तो सीख नहीं पाओगे। तो सीखना शुरू करते हैं, एक दो क्लास के बाद धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि हाँ इसका बहुत यूज होता है। लेकिन वो जिद पकड़ के बैठ जाओगे तो जिंदगी में कभी नहीं सीख पाओगे। क्लियर है? तो जो भी तुम लोगों को फॉर्मूला रूल बताया जाएगा उसको रिलीजियसली फॉलो करो। रिलीजियसली 3-4 क्लास फॉलो करते जाओगे तब जाके इसका इम्पोर्टेंस, इसका कहाँ यूज करते हैं समझ आएगा। और यकीन मानो इसके बाद मैथमेटिक्स अलजेब्रा तो खत्म ही हो जाता है, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड से आप लोगों का पूरी जिंदगी कैलकुलस पे ही कटेगा। तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट मैथमेटिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में कुछ भी पढ़ने के लिए। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हम्म, सर मेजर टेस्ट में ये टॉपिक आएगा? मालूम नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा। काइनेमैटिक्स बनता की है सर? हाँ हाँ मालूम है मुझे। कितनी बार का पढ़ाई पे ध्यान दे, टेस्ट पे जो नहीं पढ़ाया जाएगा वो क्यों आएगा? जो पढ़ाया जाता है वो पूछते हैं तो बताते नहीं हो, तो जो नहीं पढ़ाऊंगा वो पूछेगा तो बताओ क्या होगा? आगे बढ़ूं? सर एक सेकंड। हो गया सर। चल तो कैलकुलस में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन और दूसरे को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। तो अभी सिर्फ सिंबल समझेंगे
कि सिंबल देख के हम कैसे पहचानेंगे कि डिफरेंशिएशन करना है कि इंटीग्रेशन करना है। सर सॉरी, पर मेरा एक वो लास्ट लाइन बचा है, मैं वो कॉपी कर लूं ऊपर से? रुक जाओ, दोबारा कर लूंगा। तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, और दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन पहचानेंगे कैसे? तो ऐसा d/dx ऑफ y, तो इसमें ये जो है ना, ये d/dx, ये हो गया डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर। इसको हम लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है। Okay, sir. एक दूसरा ऑपरेशन है इंटीग्रेशन। इसका सिंबल ऐसा होता है। तो यहाँ पर है y और यहाँ पर है dx, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना नहीं सिखाया, अभी सिर्फ पहचानना सिखाया कि सिंबल को देखकर कैसे पहचानोगे कि हमें करना क्या है। ठीक है। तो कैलकुलस में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। सिंबल देख के कैसे पहचानेंगे ये सीख लिए। अब अगले 3-4 क्लास तक या उससे ज्यादा हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे। डिफरेंशिएशन सीख लेंगे तब इंटीग्रेशन सीखेंगे। तो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जिसका जो बचा है कॉपी कर लीजिए। Done, sir. हो गया? नो सर। यस सर। ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन। तो जैसा मैंने शुरू में कहा, अभी बहुत ज्यादा क्यों कैसे के चक्कर में पड़ोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो डिफरेंशिएशन का एक बेसिक डेफिनेशन जो होता है वो बता देता हूँ, और वो उससे इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये सीखना। जैसे अभी तक तुम अलजेब्रा कर रहे थे, लेकिन थोड़ी ना मालूम था कि ये सब सिंबल को अलजेब्रिक ऑपरेटर कहते हैं।
तो ठीक वैसे ही डिफरेंशिएशन सीखना जरूरी है। बाकी टर्मिनोलॉजी, बेसिक डेफिनेशन उसका क्या है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार के लिए बताना जरूरी है तो बता देता हूँ। सपोज कोई भी हमारा मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो सपोज ये हमारा y एज अ फंक्शन ऑफ x का ग्राफ, इधर y है और इधर x है, ठीक है। अब ऐसे समझो किसी पॉइंट x पर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y है। अब अगर मेरा x इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होकर हो गया x प्लस डेल्टा x, मतलब x में चेंज डेल्टा x का हुआ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y भी चेंज हो गया, y प्लस डेल्टा y हो गया ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर ये है मेरा डेल्टा x और ये है मेरा डेल्टा y। तो ये तो मैं डायग्राम, और ये है मेरा ये वाला कर्व। अब सोचो डेल्टा x जितना छोटा होगा ये वाला कर्व उतना ही स्ट्रेट लाइन होगा। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। ये x प्लस डेल्टा x x के जितने करीब आता जाएगा, ये जो टेढ़ा मेरा पोर्शन दिख रहा है वो सीधा ट्रायंगल के जैसा होगा ना। यस सर। यस सर। ध्यान से समझो, यहीं पे थोड़ा समझना है। हालांकि ये एक्चुअल डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन का, बट तुम्हें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, तुम्हें तो अपने डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उससे मतलब है। एक बार समझाना मेरा फर्ज है, इसलिए बता देता हूँ। तो ये है डेल्टा x, ये है डेल्टा y, ये एंगल थीटा है। तो इस ट्रायंगल में देखोगे तो tan थीटा की वैल्यू डेल्टा y बाई डेल्टा x के बराबर आएगी। यस सर। यस यस सर। सर। लेकिन ऐसा तब होगा जब डेल्टा x बहुत छोटा है, तभी ऐसा बोल सकते हैं। डेल्टा x छोटा नहीं है तो ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं ना। करेक्ट सर। हाँ Yes, सर, नहीं sir. बनेगा। हाँ सर। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, देखना ध्यान से, सब सुनना। ये x में डेल्टा x का चेंज हुआ तो y में डेल्टा y का चेंज हुआ, तो ये रेट ऑफ चेंज हो गया। हाँ सर। हाँ ये सर। रेट ऑफ चेंज तब जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज निग्लिजिबल है, दैट इज लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। तो जब डेल्टा x में चेंज, मतलब x में थोड़ा सा चेंज किया
तो y में जितना चेंज होगा, अब जो इसका रेशियो होगा, ये जो रेट ऑफ चेंज है इसी को dy by dx कहते हैं. So differentiation of y with respect to x is nothing but rate of change in y with respect to x, where change in x is very small. तो ये इसको कहने का ये बड़ा सा मैथमेटिकल तरीका है जिसको कि आपको कहीं यूज आएगा नहीं, जस्ट एज ए डेफिनेशन में बता दिया आपको. ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि ये जो रेशियो है ये tan थीटा के बराबर होगा. तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का दो मीनिंग आया जो आपको याद रखना है. फर्स्ट, dy by dx, इसका फिजिकल मीनिंग हुआ रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x when x tends to 0 or very small. नहीं, dy by dx बोल रहे हैं तो ऑलरेडी डेल्टा x टेंड्स टू 0 है. Okay. dy by dx इसी को कहते हैं Okay. रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x. ये dy by dx का फिजिकल मीनिंग हुआ. ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ कि dy by dx is Theta. slope of tangent, है ना. इस टेंजेंट का, इस कर्व पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया ब्लू वाला, उसका जो tan थीटा है उसी के बराबर है ना. Yes, sir. Yes, sir. ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व. कोई भी डिपेंड करता है y x का कैसा फंक्शन है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. तो पहले तो डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं वो तो सीखेंगे 10 मिनट के बाद, लेकिन डिफरेंशिएशन का ये दोनों मीनिंग ये आपको याद रखना है और डिफरेंशिएशन का सिंबल आपको याद रखना है. अब सीखेंगे डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं. तो जरा पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर सीखेंगे. सर आप लास्ट लाइन एक बार रीड कर सकते हो, थोड़ा ब्लर आ रहा है. dy by dx is equal to slope of tangent on the curve y is equal to fx. थैंक यू सर.
सर सर वो LT है क्या जो डेल्टा x इंटू 0 के ऊपर लिखा हाँ, है? LT लिमिट पढ़ते हैं उसको। हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब डिफरेंशिएशन के रूल्स सीखते हैं कुछ। देखो, जितने रूल और जितने फॉर्मूले बताऊंगा सबका प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सर ऊपर लो ना एक मिनट। उस सब के चक्कर में पढ़ोगे तो सीख नहीं पाओगे, इसलिए जितने रूल्स और फॉर्मूले बताते हैं सिर्फ अभी आप उसको रट लीजिए। हो गया? आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. Done. रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। बहुत सारे रूल्स हैं, सारे रूल एक एक करके सीखेंगे, लेकिन अभी जिस रूल को सीखेंगे सिर्फ उसकी बात है। पहला रूल, कॉमन सेंस से देखो, डिफरेंशिएशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यही है। तो यस सर। d by dx of any constant is always 0. तो जो चीज कांस्टेंट है उसका रेट ऑफ चेंज तो 0 ही होगा ना। ये बात समझ आई? हाँ सर। यस सर। यस सर। रूल 2, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो कोई दो फंक्शन, एक फंक्शन है फिर प्लस हो या माइनस हो, कोई दूसरा फंक्शन हो, इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका मतलब, एग्जांपल के साथ, इसका मतलब ये होता है कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं ऐसा दिख गया आपको d बाई डी एक्स और मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ऐसा वैल्यू क्या होगा बाद में देखेंगे, बट इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का d बाई डी एक्स, फिर माइनस 3x का d बाई डी एक्स प्लस 4 का d बाई डी एक्स। तो ऐसे सेपरेट करके हम लिख सकते हैं, कहने का ये मतलब है।
क्लियर? ओके सर, मतलब Yes, sir. यस Yes, sir. थर्ड रूल, अगर कभी कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड हो तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट बाहर d by dx ऑफ दैट फंक्शन ऐसा लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ऊपर में दिखा है, एक जगह लिखा हुआ है d by dx ऑफ 3x, ऐसा लिखा हुआ है ना, तो हम 3 को बाहर लिखेंगे, d by dx ऑफ x ऐसा लिख सकते हैं। समझे? यस सर। Yes, और sir. यस सर सर। मतलब कांस्टेंट को बाहर ले लेना। हाँ, और भी सर वो रूल है, d4/dx को ले सकते सर 4 को बाहर। उसमें तो 4 ही है, आगे कुछ x है ही नहीं, कांस्टेंट का 0 होता है, तो खैर वो देखेंगे बाद में। अच्छा हाँ बस यस रूल, ठीक है सर। 2 मिनट, रूल खत्म नहीं हुआ है, अभी मैंने 3 रूल बताए हैं, इसके प्रैक्टिस करेंगे फिर आगे। और रूल अलग चीज होता है, फॉर्मूला अलग चीज होता है, तो एक फॉर्मूला भी बता देता हूं, तो फिर उस एक फॉर्मूला और ये 3 रूल, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूला और रूल अलग अलग होता है, फॉर्मूला भी आपको और मिलेगा, ये फॉर्मूला हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन में लगाएंगे। d by dx of x raised to n is always n into x raised to n minus 1। तो ये मैंने आपको पहला फॉर्मूला दिया है अभी तक डिफरेंशिएशन का, जो आपको याद रखना है, और आगे के लेक्चर में भी जब मैं नंबर पूछता चलूंगा तो बताते चलेगा। तो एक फॉर्मूला मैंने दिया है आपको आज, और 3 रूल दिए हैं, ठीक है? तो इस एक फॉर्मूला Yes, और sir. 3 रूल की प्रैक्टिस अभी हम करेंगे, कॉपी कर लीजिए इसको। Okay. सर वो थर्ड रूल में 3 कांस्टेंट है। हाँ, 3 तो कांस्टेंट ही होता है ना बेटा, 3 तो कांस्टेंट ही होता है। सर मतलब अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हमें d/dx लिखना ही पड़ेगा ना सर? हाँ,
डन सर। हो गया? यस सर। अब कुछ प्रैक्टिस करो। सर एक मिनट तो फॉर्मूला लिखने दो सर, थोड़ा ही बाकी है बस, लास्ट वाला। यस सर, हो गया, थैंक यू सर। जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही कुछ दे देता हूँ। फाइंड dy by dx if question 1 y is equal to x raised to 5, question 2 y is equal to root x, question 3 y is equal to 1 upon x, question 4 y is equal to 1 upon root x, कुछ भी जो मन में है। क्वेश्चन 5 y is equal to 1 upon x cube, क्वेश्चन 6 y is equal to 3x square plus 5, अच्छा इतना ही करो, इतना ही करो। अलाउ करना कैसे? किसको भेजा? करना कैसे? फिर नहीं समझा ये करना कैसे। एक मिनट, ये सब तो समझा बट y इज इक्वल टू x रेस टू 5 इसको डिफरेंशिएट करना है। सर डन। जैसे फर्स्ट वाला देखो, तो मुझे dy by dx चाहिए, मतलब d by dx of x raised to 5। तो अभी फॉर्मूला दिया था उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 5 into x 5x raised to the power 4. आंसर। आया Yes. समझ में? आया समझ में? यस सर। Yes sir. इसी तरह सेकेंड d by dx of root x है, तो root x का मतलब होता है x to the power 1 by 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 by यस 2 सर, into x to the 1 by power 2 1 x to by the 2 minus 1, मतलब हो हाँ गया सर 1 by 2 x to the power minus half, मतलब हो गया 1 upon 2 root x हो गया। हाँ सर। आया समझ में? Yes यस sir. सर। थर्ड d by dx of 1 by x, तो 1 by x का मतलब हो गया d by dx of x to the power minus 1, तो ये हो हाँ जाएगा सर। -1 into x to the power minus 2, that is हाँ minus सर। 1 upon x square। समझ रहे हो सर? Yes sir. आगे हाँ करोगे सोल्व? सर। हाँ सर। तो ये 3 कॉपी करो, आगे खुद से करो तो। ठीक है। माइनस 2
हाँ वो n माइनस वन माइनस टू ही होता है। n is equal to 1 by dx ये हो गया 1 by x यानी d by dx ये हो गया x to the power minus 2 है ना, और ये x to the power minus 2 हुआ। अभी ये क्या हो जाएगा, एक कैलकुलेटर तो माइनस टू एक्स माइनस माइनस थ्री यानी ये माइनस टू अपॉन रूट एक्स होना चाहिए। चल देखते हैं यहाँ पे वाई में 1 बाई एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस थ्री तो ये होगा माइनस थ्री इंटू एक्स रेज़ टू माइनस फोर माइनस थ्री अपॉन जैसे ये एक्स टू द पावर माइनस टू था तो ये एक्स स्क्वायर आया तो ये एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब नीचे आ रहा है ना, और ये इंटू होता है माइनस ये माइनस थ्री अपॉन एक्स रेज टू फोर आना चाहिए। वाओ डिफरेंशिएशन बहुत सीखा हूँ। हो गया। यस सर। यस सर। अच्छा, जैसे 1/√x है तो इस 1/√x को हम क्या लिखेंगे, कुछ ऐसा लिखेंगे d by dx ऑफ x रेज टू माइनस हाफ, तो माइनस हाफ x रेज टू माइनस हाफ माइनस वन, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा -1/2 x रेज टू 3/2। ये बंद करवा। आया समझ में? ऐसे ही इसको अगर लिखेंगे तो d by dx ऑफ x रेज टू -3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा -3 इंटू एक्स रेज टू -4, तो मेरा आंसर हो जाएगा -3 अपॉन एक्स रेज टू 4, ऐसा कुछ होगा। यस सर। यस सर। हाँ सर। वैसे ही इसको अगर लिखेंगे तो d by dx ऑफ 3x² + 5, तो अभी जो रूल सिखाया उसके हिसाब से 3 बाहर d by dx ऑफ x² प्लस d by dx ऑफ 5 होगा ऐसा। यस सर। यस सर। तो x² का तो 2x होता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x और ये तो 0 होगा, यस सर। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा 6x। आया समझ में? यस सर। हाँ यस सर। सर।
अब क्या है, मैंने जो एग्जांपल दिए उसमें x है, अब वो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, वो तो इक्वेशन देख के समझ जाओगे ना कि वेरिएबल का सिंबल क्या है, x y z t w कुछ भी हो सकता है ना? यस Yes, सर। sir. आगे बढ़ो, लिख लिया है सबने? यस सर। हाँ यस Yes, सर। सर। sir. लास्ट वाला एक लिखना है। जल्दी लिखिए। यस सर, 6th का लास्ट स्टेप एक बार बताओ ना। x स्क्वायर का 2x होगा यस सर। और 5 कांस्टेंट है तो 0 होगा। हाँ सर, समझा। 3 into 2x 6x। आगे बढ़ो। Yes, sir. चलिए प्रैक्टिस कीजिए। एक और प्रॉब्लम देता हूँ, 4-5 प्रॉब्लम है इसमें, ये 5 हैं, ये पांचों ट्राई कीजिए। इसमें है बहुत इजी, बट जानबूझ के सिंबल अलग अलग है ताकि आपके दिमाग में ये ना बैठ जाए कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है खाली एक सीन लिखा रहेगा, ऐसा नहीं है। कोशिश कीजिए ये 5 क्वेश्चन। तो कॉमन है।
t is equal to हो गया सब? नो सर। Yes, sir. No, sir. Sir, I've done. Okay. सर बोलो। x⁻01 होता है ना सर? x⁻01 होता है। हाँ, चलो देखो एक एक करके सब। जैसे फर्स्ट वाला है, मैं क्या प्रॉपर सॉल्व करूं या आंसर लिखते चलो जैसा बोलोगे? क्योंकि सर सॉल्व कर दो। बट सर सॉल्व कर दो ना, सॉल्व कर दीजिए। सर ये फर्स्ट टाइम है ना सर? कुछ भी नहीं, इसका क्या सॉल्व करो? 15 100 का 100 1500 x⁻99 ये स्टेप समझ आया? यस सर। 12 3 हाँ सर x⁻11 समझ आया? यस सर। Yes, प्लस sir. 5x का 5 46 का कांस्टेंट 0 आंसर। 0। हाँ सर करेक्ट है। ओरली आया समझ में बेटा? यस सर। yes sir, यस सर t समझा। raised to 6 तो 6 2 जा 12 t raised to 5 यहाँ -6 तो -6 7 जा -42 और T t raised- raised to -7 हो जाएगा तो नीचे जाके t raised to 7 आंसर। यस सर। कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। इसमें 8 3 जा 24 z² और z रेज टू -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5/3 और -5 में -1 करेंगे तो z रेज टू 6 ऐसा हो गया प्लस yes sir, z का 1 और 23 का फिर 0। देखना बेटा किसी में दिक्कत हो तो बताओ। अभी तक नहीं
नहीं सर, नो अभी तो सर। नहीं। डी में देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स ऊपर में ही मिल गया था, यस सर। और ये है x रेज टू 7/3, समझ रहे हो? तो प्लस मैं आपके लिए लिख देता हूँ, वैसे मैं लिखता नहीं, 9 इंटू 7/3, मैं सीधे 21 लिख देता, और 7/3 माइनस 1 4/3 है ना, -2, ये हो जाएगा x रेज टू -2/5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2/5, और 2/5 माइनस 1 3/5 हो जाएगा, -3। आया कुछ समझ में कि नहीं? सर ये वाला नहीं आया। नहीं आया, मैं लिख देता हूँ, मैं लिख हाँ देता सर। हूँ, कोई बात नहीं। चलो डी मैं प्रॉपरली सॉल्विंग कर देता हूँ। dt/dx, इसको मैं लिख दूंगा d/dx ऑफ रूट एक्स प्लस, इसमें 9 बाहर, d/dx ऑफ x रेज टू 7/3 होगा, यस सर। -2 बाहर, d/dx ऑफ x रेज टू -2/5। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो इसने किया, सर। अभी तो क्वेश्चन ही लिखा हूं मैं। यस सर। अब ये है रूट एक्स, तो रूट एक्स मतलब x रेज टू 1/2, तो ये तो 1/2 रूट एक्स हो गया, हाँ सर। प्लस 9 इंटू 7/3, और x रेज टू 7/3 माइनस 1, -2 इंटू -2/5, और x रेज टू -2/5 माइनस 1, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स, 3 3 जा 9, तो प्लस 21, और ये हो गया x रेज टू 4/3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4/5, x रेज टू -7/5। आंसर आया समझ में? यस यस सर। सर। इसको भी Yes, देख sir. लो, dx/dx, तो इसको लिख देंगे d/dx ऑफ x रेज टू पाई माइनस d/dx ऑफ x रेज टू √2, है तो वही, तो ये हो गया पाई x रेज टू पाई -1 माइनस √2 x रेज टू √2 -1, क्या है इसमें? ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तुम लोगों में ये कौन है जिसने अपने नाम में क्या क्या लिख रखा है? 1FP8QPTSHIV, कौन है ये? अपना ओरिजिनल नाम लिखो, अटेंडेंस लेने में दिक्कत हो रही है। सुना आपने? सुना आपने? ओ भाई साहब, यस सर। हाँ जल्दी अपना नाम ठीक कर।
क्या नाम है तेरा बेटा? क्या खुश। खुश। खुश नाम है। तो अब इतना अच्छा नाम भगवान ने दिया है तो भी पता नहीं अपना नाम क्या क्या लिख लेता है तुम। सर 1 मिनट के लिए ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। थैंक यू सर। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। सर 1 मिनट प्लीज सर। सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर लो ना सर, बस क्वेश्चन देख बस सर। सर थर्ड वाले में +1 कैसे आया? जेड का 1 हो गया। नहीं समझे? अभी समझते। सर बट वो तो 1 - 1 हो जाएगा ना, तो यही हुआ। हाँ तो सर। पावर 1 है तो 1 into जेड टू द पावर 1 - 1 तो हाँ 1 सर। into जेड रेज टू 0 हाँ एनीथिंग रेज टू 0 1 ही होता है ना। हाँ सर। समझे? हाँ सर, थैंक यू सर। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। हो गया हाँ सबका? सर हो गया। हाँ सर। ठीक है। 2 क्वेश्चन और कीजिए जस्ट प्रैक्टिस के लिए, वही जितना फॉर्मूला बताया उतना ही। पैसे हटते मेरे उसमें। मेरे पैसे ही रख पैसे ही कितनी बढ़िया बात है। सर माइक ऑफ करने बोलो ना सर। मोटी अत्ती है, अत्ती मोटी है। बोल रहा
गया बेटा? नो सर Yes, सर। 2 minutes. 2 minutes. ये आंसर नहीं लिखा मैंने, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हूं ताकि तुम्हें डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो। यही क्वेश्चन है ना? Yes, sir. तो अब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। dy by dx, तो ये क्या हो जाएगा? 2 into 5/3 into x to the power 5/3 minus 1 minus 8/3 into x to the power 8/3 minus 1. So 10/3 x to the power 2/3 minus 8/3 x to the power 5/3. ये पहला वाले का आंसर होगा। हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? सर हम लोग ऐसा दिखाएंगे तो भी चलेगा ना सर? हाँ चलो। वो रूट में दिखाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं ना सर? ठीक है। हाँ सर। इसका हाँ सर, देखो dh by dt, ये तो सिंपल है। 2 3 जा 6, तो 6t²। 1 का 0 हो गया और ये हो गया प्लस 5 2 जा 10/t³। ए और बी किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। No, sir. No, sir. पक्का? सर सेकंड वाला वापस बताओगे? क्या बताऊं, बोलो बेटा। सर वो 10 कैसे आया? ये t⁻² -2, तो -5 इंटू -2 प्लस 10 और -2 -1 -3, तो डिनोमिनेटर में जाके 3। हाँ हाँ आया समझ में? हाँ सर। आगे बढ़ूं? यस सर। अब आओ। सर 1 मिनट रुको ना, ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ, रुको करता हूँ। लिख लो।
हाँ सर, हो गया। हो गया? अब कुछ कॉमन सेंस देखो। dy बाई dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, ये तो मालूम है। तो खुद सोचो, dy बाई dx अगर पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि y increases with increase in x, यही मतलब हुआ ना? है ना कि नहीं? जल्दी बोलो। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, या एक्स क्यूब है, जो मन में आए। तो इसका dy बाई dx देखोगे तो 3x स्क्वायर हुआ ना। तो x इंक्रीज करने से y इंक्रीज करेगा, दिख रहा है? कॉमन सेंस। बोलना भाई। हाँ सर। यस सर। या ऐसे भी सोचो, चेंज इन y और चेंज इन x का सेम साइन होगा तभी रेशियो पॉजिटिव होगा ना। यस सर। यस सर। तू ध्यान दे क्या है दीवार पर। अगर dy बाई dx नेगेटिव है, आवाज आ रही है, माइक्रोफोन बंद करो। सबसे पहले ओ भाई साहब, अगर dy बाई dx नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? x इंक्रीज करने से y डिक्रीज हुआ। ग्राफिकली बोल रहे हो ना आप? y decreases with increase in x। तो इसको हम बोल सकते हैं कि y is इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को बोल सकते हैं y इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। अगर dy बाई dx जीरो हो गया, तो जीरो किस चीज का डिफरेंशिएशन होता है? कांस्टेंट का। तो इसका मतलब क्या हुआ? y डजंट चेंज विथ x, यही मतलब हुआ ना। हाँ सर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, dy बाई dx पॉजिटिव हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, dy बाई dx नेगेटिव हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, dy बाई dx जीरो हो तो फंक्शन कांस्टेंट होता है। कॉमन सेंस है। यस ऐसे सर। भी यस किसी सर। भी चीज का पॉजिटिव है, मैं कहूं कि तुम्हारा पहले टेस्ट में 10 मार्क्स आया, दूसरे टेस्ट में 12 आ गया, तीसरे में 13 आ गया, तो तुम्हारा मार्किंग है ना 8 पॉइंट, यही है। फर्स्ट में सेकंड में 9 आ गया तो रेट नेगेटिव हो गया ना। समझा कि नहीं? सर सर तो सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है।
आवाज आ रही है? हाँ सर Yes, अभी sir. आया। हाँ, हाँ सर अभी आया। Yes, sir. इसको कॉपी कर लीजिए। डन सर। सर 1 मिनट। ठीक। हो गया? सर डन। Yes, sir. यस सर। अब एक क्वेश्चन लिखिए इसको समझने के लिए, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। एक फंक्शन दिया हुआ है, वो पूछ रहा है x इक्वल टू -2 पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या नॉट चेंजिंग है। नॉट चेंजिंग मतलब कांस्टेंट। जरा कोशिश करो तो। सर थोड़ा ऊपर लो ना। क्या करूं? सर थोड़ा ऊपर लो ना। सर आंसर बताओ। हुआ किसी कुछ? क्या सर? हाँ बताओ आंसर। आंसर बोले हो, आंसर बताओ, ऐसा बोले हो ना। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। अभी देख लेते हैं। तो d/dx ऑफ fx, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 6x² हो गया। यस सर। हो हाँ गया सर 6x²। माइनस हाँ 900 अपॉन x⁴ ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो d/dx ऑफ fx ये मुझे कहाँ चेक करना है? x इक्वल टू -2 पर। तो x -2 पुट करेंगे तो 6 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस हाँ 900 अपॉन -2⁴ यही होगा। यस सर। यस सर। तो ये हो गया 24 माइनस 900 अपॉन कितना 16। हाँ सर 16। हाँ सर। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे fx is a decreasing function at x is equal to -2। कोई डाउट किसी को?
No, sir. No, sir. एक ये वाला क्वेश्चन करो। ऊपर वाला कर लिया सबने कॉपी? सर Yes, sir. अगर वो पॉजिटिव होता तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता ना सर? हाँ, पॉजिटिव होता तो इनकी फंक्शन होता। ओके। ये वाला कोशिश करो। इसमें पोजीशन टाइम दिया है, तो पोजीशन टाइम के साथ अगर डिक्रीज करता है मतलब लेफ्ट जा रहा है, इंक्रीज करेगा मतलब राइट, तो वही क्वेश्चन को करने वाला तरीका है। क्वेश्चन समझ आया सबको या दिक्कत है? सर एक बार समझाओ ना। देखो, पोजीशन टाइम के साथ अगर इंक्रीज होगा तो राइट जा रहा है एक्स एक्सिस पर, और डिक्रीज होगा तो लेफ्ट जा रहा है, तो वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला ही क्वेश्चन हो गया ना बेटा। ठीक है हाँ समझ गया सर। सर एक बार सॉल्व करके बताओ ना। लो, इसमें अगर हम ds/dt निकालें तो क्या हो जाएगा? 6t²। बताओ तुम लोग माइनस को।
यस सर माइनस -42t t प्लस 60t। प्लस 60। चलो डिफरेंशिएशन तो सीखा कम से कम। तो 60 6 स्क्वायर बार प्लस टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10। तो ये कुछ ऐसा हो गया 6 इंटू टी माइनस 5 और टी माइनस 2, ऐसा कुछ हाँ हो सर। गया। हाँ यस सर। तो अब इस नंबर लाइन पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स रख दीजिए। तो t इज इक्वल टू 2 और 5 पर तो ds बाई dt 0 है। t की यस वैल्यू सर 5 से ज्यादा होगी तो पॉजिटिव, 2 और 5 सर आपकी के आवाज बीच नहीं आ रही। t की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी तो पॉजिटिव, 2 और यस 5 सर के बीच होगी तो नेगेटिव, और 0 और 2 के बीच होगी तो अगेन पॉजिटिव, है ना। यस सर तो यस सर। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब 0 से 2 सेकेंड में राइट जा रहा है, 2 से 5 सेकेंड में लेफ्ट जा रहा है, और 5 सेकेंड के बाद फिर राइट जा रहा है ना। यस सर तो राइट कब कब जा रहा है, 0 से 2 सेकेंड के बीच में राइट जा रहा है, यूनियन 5 सेकेंड से इंफिनिटी के बीच राइट जा रहा है। 5 सर टाइम इज लेफ्ट जा गिवन रहा इन है आवर्स। तो 2 to 5 सेकेंड के बीच में लेफ्ट जा रहा है। आया समझ में। यस सर और सर 2 इसमें हम लोग ने सेकेंड डिफरेंशिएशन और का 5 सेकेंड पर रुका हुआ है। पूछा नहीं है बट अगर पूछता तो t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर रह रहे हैं। t is equal to 2 seconds and t is equal to 5 seconds पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। सर टाइम इज इन आवर्स। आर से तो आर होगा, मैंने देखा नहीं ऊपर क्वेश्चन। यूनिट चेंज कर दो उसमें क्या होगा। आया समझ में। हाँ सर। लिख लिया सबने। यस सर ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। इसका एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आपको भेज देता हूँ, वो कर लीजिएगा, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। चलिए बाय। यस सर ओके थैंक यू सर। सर एक मिनट बाय वो लिख लो ना। सर। थैंक यू सर। बाय सर। सर एक मिनट थैंक नीचे यू लो सर। ना। बाय सर। थैंक यू सर। सर हाँ बोलो ना। थैंक यू सर सर। वो बाय थोड़ा नीचे सर। लो ना। हाँ बस। हाँ जिसका हो गया जाते जाओ, जिसको लिखना है लिखते रहो।
Excuse me, sir. बोलो बोलो। Sir, kinematics 1 में तो relative velocity वो भी है ना? नहीं, वो 2 में है। रिलेटिव मोशन। सर बट मॉड्यूल में 1 में ही अरे मैं है। सुनना जो बोल रहा हूँ समझ ना, तू क्यों मेरे से पूछ रही है तो मेरी बात मानेगी ना। 2 में पढ़ेंगे उसको, घबराओ मत। 1 का एक्सरसाइज 1 2। Relative velocity. अरे सुन ना भाई, एक्सरसाइज 1 2 3 4 सब सॉल्व किया तुमने ना? आया ना, बोलो। Sir, can you repeat? आवाज blur आ रहा था अभी। एक्सरसाइज 1 2 3 4 बुकलेट में चारों एक्सरसाइज क्लास में सॉल्व किया हम लोगों ने। Yes sir, किया है। कहीं मिला Yes, रिलेटिव sir. वेलोसिटी? कहीं एक भी क्वेश्चन में मिला रिलेटिव वेलोसिटी? नहीं मिला। बोलो। नहीं मिला सर। थैंक नहीं यू मिला? सर, बाय सर। 2 में मिलेगा, काइनेमेटिक्स 2 में मिलेगा, वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, सर नहीं समझ मिला। गई बेटा? और एक पूछना था, हाँ पूछो। डीपीटी Yes टेस्ट sir, समझ गई। कैसे Thank you sir. हाँ तू हाँ, क्या बोली? Kinematics. डीपीटी? Yes sir, DPP. वो एग्जैक्टली Yes कैसे sir, संडे होगा? को है। हाँ आपको एक बोल। डीपीटी टेस्ट क्या पूछ रही थी? वो मतलब पैटर्न या फिर एग्जैक्टली कैसे होगा वो टेस्ट? कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा बेटा, उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? जैसे ओके बाकी सर। टेस्ट होता है। हाँ हाँ, सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे? नहीं बताऊंगा मैं। टेस्ट है ओके ना, सर। टेस्ट के बारे में ऐसे नहीं पूछते बेटा, वो सबके लिए बराबर है ना, तो जब सबका आएगा सब देखना। ठीक है, सर वो भी ऑनलाइन साइट पे ही होगा ना? थैंक हाँ यू सर। ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, साइट से होगा। ये संडे को है सर। हाँ बाय सर। बाय। थैंक यू सर। या